तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। यूजुअली वीडियोस कोई भी कैसे भी कहीं भी देख सकता है, लेकिन डिस्क्लेमर है कि अगर आप थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ों से दूर रहते हो तो फिर आप इस वीडियो को भी अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में शायद ऐसी बातें हैं जो कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी सोच रहा था कि हम मुझे वीडियो बनानी भी चाहिए, लेकिन मेरा तो काम है ही, और साथ में ओनली रीज़न इस वीडियो को बनाने का है कि अवेयरनेस भी पता चले आपको चीज़ों की, और मतलब जैसा भी है। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो विंस मैकमैन है वो स्कैंडल में है, और बहुत सारी उनकी तो चीज़ें, वो सारे जो कच्चे चिट्टे हैं वो उनके खुल गए थे, और उसके बाद भी विंस मैकमैन के केस में बहुत सारी चीज़ें आती थी जो कभी मैंने चैनल पर कवर की नहीं, क्योंकि अब वो हो गया तो हो गया। अब उन चीज़ों के बारे में नई नई बहुत चीज़ आती थी, आज ये वो सब मैंने कभी शेयर नहीं, क्योंकि सेंस बनता नहीं उन चीज़ों को करने का। बट अभी कुछ ऐसी बात निकल के आई है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये क्या है। और अभी मैं आपको इसकी पूरी डेप्थ में लेके जाता हूँ। तो क्या न्यूज़ ब्रोक हुई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने पहले विंस के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, वहीं से उनकी तरफ से आती हैं। और ये पता चला कि जनरल ग्रांट नाम की एक WWE में पहले काम करती थी एम्प्लॉय, और ये उस टाइम की, ये कोविड से ही पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ शुरू होती है 2019 मार्च में, जब विंस मैकमैन से पहली बार वो मिली थी। और उसके बाद जिस तरीके से विंस मैकमैन ने काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉय के साथ पहले चीज़ें करी थी, वही उसी का शिकार जनरल ग्रांट भी यहाँ पर होती हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जॉन लॉयनाइटिस जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो भी इसका पार्ट थे। इवन और भी बाकी सारे WWE के जो लोग हैं, उनके साथ मिलवाने का काम विंस मैकमैन जनरल ग्रांट के साथ किया करते थे। लेकिन चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं है। मई 2020 की एक बात सामने आती है, जब सारा स्टाफ WWE का काम कर रहा है, लेकिन विंस मैकमैन ने जनरल ग्रांट को अपने साथ लॉक किया है और उनके साथ वो चीज़ें की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और ये स्कैंडल जो उनके पास में आए हैं, उन्हीं उन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड है। मैं एक्जैक्टली उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलने में या फिर सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। 2020 की भी एक चीज़ सामने आती है कि विंस मैकमैन के पास अपने फ़ोन में उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी थी, और जब वो फ़ोटोज़ बाकी अपने उन यार दोस्तों को दिखाते थे जो कि WWE में है, तो फिर वो भी कहते थे कि हाँ, हमें भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। और विंस मैकमैन उनको एक एक औरत की तरह नहीं, या फिर एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि ऐसा ट्रीट करते थे कि जैसे कि सिर्फ उनका उनका जो मकसद है दुनिया में आने का, वो है कि विंस मैकमैन उनका यूज़ करें। और क्योंकि विंस मैकमैन उनको पैसे देते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते थे बदले में, तो फिर उनको लगता था कि उनका हक है। साथ साथ फिर ये भी पता चला कि जनरल ग्रांट ने अभी जो है पूरा लॉ सूट फाइल किया है, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया विंस मैकमैन की तरफ से उनको, उनके पूरे WWE के पीरियड में। और वो WWE के साथ इसलिए आए थे क्योंकि विंस मैकमैन ने उनको प्रोमिस किए थे कि वो उनके करियर में, उनका आगे जो भी सारी चीज़ें होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। मतलब इस तरीके से कि प्रोफेशनली वो आगे जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो शुरू से चाहती हैं कि उनका यूज़ हो, उसकी वजह से उनको पैसे मिले, बल्कि अपने करियर के हिसाब से वो चीज़ें देख रही थी। बट इवेंचुअली चीज़ें वैसे बिल्कुल भी टर्न आउट नहीं करती। एंड देन यहाँ पे 15 जून 2021 को भी वही चीज़ होती है कि स्टाफ काम कर रहा है, साथ में विंस मैकमैन वहाँ पर हैं। एंड देन अगेन सारे के सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल ग्रांट है उनको किसी अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और साथ में विंस मैकमैन को इतना पूरा भरोसा था कि जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, जब मैं सारी चीज़ें उसके लिए ऑफर कर रहा हूं, तो इस इंसान को मैं जैसे चाहे वैसे नचा सकता हूं। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे शॉकिंग बात मेरे लिए ये है कि जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये जुलाई 2021 की बात है। मैंने कभी अपनी वीडियोस के लिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्क्रिप्ट करके नहीं बनाया, लेकिन आज मैं इसको लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपने वर्ड्स के साथ किसी भी बात को ऐसे बोल दूं जो नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। तो 2021 में विंस मैकमैन जो है, एक जिसको टर्म दे रहे हैं एग्जैक्टली वही बताता हूँ, पर्सनलाइज्ड सेक्सुअल कंटेंट, ऐसा कुछ फिल्म करने के लिए बोला गया किसी सुपरस्टार के लिए। और ये सुपरस्टार उस शर्त पे वापस आता जब इस तरीके का कंटेंट उसको डिलीवर करते। और ये जो नेम है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा तो नहीं गया, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया गया है एक UFC फाइटर और एक WWE टैलेंट। अब जब ये नाम बोला जाता है तो दिमाग में बहुत सारे नाम तो नहीं आते, हमको पता है वो एक ही नाम है, ब्रॉक लेसनर का। एंड देन आगे जो बात आती है वो ये कि जब उस सुपरस्टार को, जहाँ पे इस केस में ये रेफर किया जा रहा है ब्रॉक लेसनर के लिए, जब उन तक ये चीज़ें पहुंचती हैं तो उनको ये चीज़ें देख के सही लगा, अच्छा लगा, और इस बेसिस पर उन्होंने WWE के साथ साइन किया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जुलाई 2021 की बात हो रही है। और अगर आप देखो ब्रॉक लेसनर वापस कब आए थे ड्रू मैकिंटायर के साथ, वो रेसलमेनिया मैच करने के बाद, इसी टाइम में, यानी कि अगस्त में वो समर स्लैम थी, अगस्त में थी ना, आई थिंक इसी टाइम में होती, जुलाई अगस्त में कहीं पे होगी, अगस्त में होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर आए थे, और ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट भी तब खत्म हुआ था, और कोई उम्मीद भी नहीं ऐसी लग रही थी कि ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे। शायद ब्रॉक लेसनर खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो तो अपने आप को रिटायर ही कंसिडर कर चुके थे जब वो ड्रू मैकिंटायर के सामने हारे थे। लेकिन क्योंकि जनरल ग्रांट इसमें बीच में डील का पार्ट बनती हैं, जब उनके साथ चीज़ें शेयर की गई, जहां पे उसे कहा जा रहा है UFC फाइटर या फिर WWE टैलेंट, तो उसके बाद अग्रीमेंट हुआ
कि डब्ल्यूडब्ल्यू में तुम आएंगे, साथ में उनको जनरल ग्रांट भी मिलने वाली हैं। अब एक किस तरह से मैं बोल रहा हूँ मिलने वाली, वो आप लोग काफी समझदार होंगे। उसके बाद वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है, जिसमें यूएफसी फाइटर या डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट की बात की जा रही है, उसे सेल फोन नंबर भी आता है उसके पास, और इनकी जो इनकी मीटिंग है वो भी फिक्स होती है। एंड देन वहां से जो डिमांड्स है वो की जा रही है जनरल ग्रांट के लिए। उस समय सारी चीज़ जो है डिजिटली चल रही थी इनके बीच में। इनका मिलने का भी प्लान था, लेकिन कुछ ट्रैवल प्लान्स जो है इधर उधर हो गए, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है वो उस टाइम पर सही नहीं थी। अब जनरल ग्रांट ये बात बोलती हैं कि ये जो सारी चीज़ें वो बता रही हैं, ये इसलिए नहीं कि ये उनके खुद के लिए है, बल्कि साथ ही साथ जो लोग डरते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों का शिकार हुए हैं। और ये बात में कोई भी शक वाली बात नहीं है। विंस मैकमैन ऑलरेडी प्रूव हो चुका है उनका तो बिल्कुल केस में मामला कि उन्होंने सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो अगर ये चीज़ मतलब ऐसे तो हम नहीं कह सकते, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया चीज़ों के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये जो सारी बातें हैं वो सही है फिर गलत है, क्योंकि हम बोलने वाले कोई होते नहीं। जब तक ऊपर से मामला नहीं आएगा तो फिर वही है कि अपने ओपिनियन ऐसी चीज़ों में तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी बंदा बिल्कुल भी दे जब तक कि सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन क्योंकि कई बार बंदे ने पास में क्या किया है उस बेसिस पर भी जज किया जाता है कि वो क्या कर सकता है। तो विंस मैकमैन के केस में तो मैं बहुत ज्यादा कोई हैरानी की बात करूंगा नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे अब ब्रॉक लेसनर हैं सबके निशाने पे। एंड देखो, एक मैं अभी ट्विटर पे ही पढ़ रहा था ये चीज कि मैट रिडल का भी वो नाम लिया जा रहा है कि देखो वो भी compete कर चुके हैं एमएमए के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यू में भी वो हैं। लेकिन वही मेरे को सिंपल सी चीज लगती है कि मैट रिडल को कब ही इतना ज्यादा भाव दिया विंस मैकमैन ने, जो कि वो इतनी सारी चीजें करेंगे। और ये जो सारी चीजें विंस मैकमैन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सारे लोगों में फैला देते हैं, क्योंकि सारे लोगों में कभी नहीं फैलाई। इसी वजह से सारी चीजें जो स्कैंडल है वो उनके इतने सालों तक छुपे रहे, मतलब कितने 20-25 सालों से, 2002, 3, 4 से चीजें शुरू हुई थी, हो सकता है उससे पहले से भी शुरू हुई हूँ जो इस अलग अलग चीजें करी है विंस मैकमैन ने, जो कभी भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची थी। एंड देन यहाँ पे अभी विंस मैकमैन का भी जवाब आता है इन सारी चीजों के ऊपर, उसके ऊपर भी आएंगे। बट जनरल ग्रांट के केस में भी जहां पे एक चीज हमको लग रही है कि चलो उनके साथ गलत चीजें हुई हैं, अभी वो हुई हैं या फिर नहीं, ये सारी बातें अभी सिर्फ केस में लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि अभी उसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट आया है। लेकिन इस पूरे टाइम में विंस मैकमैन ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। ये इतने सारे गिफ्ट है कि मुझे तो कुछ चीजें भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें होती है, मतलब वही अमीरों की जो सारी चीजें होती है। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो कॉन्स्टेंटली उनको गिफ्ट मिल रहे थे, यानी कि वो गिफ्ट ले भी रही थी। अब क्या उनको प्रेशर किया गया, उस वजह से वो गिफ्ट भी ले रही थी और साथ में जो डिमांड्स है विंस की वो भी पूरा कर रही थी। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर वो चीज़ इतने टाइम से हो रही थी 2020-21, तब भी वो सारी चीज़ें जो है बाहर नहीं आई थी। अब या उनको इतना प्रेशर में रखा कि उन्होंने कभी वो चीज़ बोली नहीं, या फिर अब वो फायदा उठाने के लिए वो चीज़ें कर रही हैं, ये भी हो सकता है। बट अगेन, ये जो मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ, ये जो दो पार्टीज हैं, एक तरफ जो विंस और ब्रॉक के साइड में उनको डिफेंड करने के लिए बोल रही है, और एक पूरी ऑब्वियसली जो मेजोरिटी साइड है वो अगेंस्ट है। तो ये दो तरीके की बात रखी जा रही है। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता कि कौन सी बात सही है फिर गलत, या फिर मैं किसी भी अभी जगह पर जाने रहा। बस मैं अपने इससे इतना जरूर बोल सकता हूँ कि विंस ने पास्ट में ऐसा किया है, तो मेरे को हैरानी नहीं होगी इस बारे में। अब क्योंकि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू और टीकेओ का पार्ट है, तो टीकेओ के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तो ये क्लियर बोला, भाई जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसमें विंस मैकमैन का कोई रोल है नहीं, वो किसी भी तरीके से टीकेओ को ऐसे कंट्रोल नहीं करते। और ये जो चीजें हॉरिफिक जो एलिगेशन लगाए हैं जनरल ग्रांट ने, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। अब विंस मैकमैन इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सारी बातें हैं जो बोली गई हैं, ऐसा उन्होंने पब्लिकली आके नहीं बोला, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से पास हुई है कहीं लॉयर्स या फिर कहीं से, तो ऐसा ही होगी या लॉसूट जब उन्होंने अगेंस्ट में फाइल किया होगा। अब मुझे नहीं, ये अभी बिल्कुल 24 घंटों के अंदर की बात है, तो बिल्कुल इनिशियली आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो विंस ने ये बोला कि जो सारी चीज़ें बोली गई हैं ये बिल्कुल नकली हैं, ये बातें खुद से बनाई गई हैं, और वो अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड करने वाले हैं इस पूरे केस में। तो ये मामला है यहाँ पे मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ब्रॉक लेसनर की है, क्योंकि अगर ये स्टोरी मैं सच नहीं मान रहा है, झूठ नहीं मान रहा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ब्रॉक लेसनर को जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने देखा है, वो एक फैमिली मैन है। सेबल के साथ काफ़ी टाइम से वो हैं, बहुत शुरुआत के टाइम से हमको पता है, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो फिर ऐसे में ये सिचुएशन और ज़्यादा लगती है। और विंस का तो आपको पता ही है, वो 74 ईयर्स के हैं और फिर भी उनके वो कांड आ चुके हैं, वो प्रूव भी हो चुके हैं। तो विंस के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसी चीज़ यार फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से तो लिंक नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ें सच हैं तो फिर नाम कितना ही बड़ा हो, चाहे कुछ भी किया हो, मुझे नहीं लगता कि फिर वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो भाई बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या आता है। फिलहाल मेरा तो इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं रहेगा कि विंस का मैंने बता दिया, लेकिन चीज़ें जब तक बिल्कुल कोर्ट से नहीं आ जाती, मैं अभी चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसा बिलीव करने या स्टेटमेंट वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। कोर्ट के डिसीजन का ही वेट करते, क्योंकि वही सबसे बड़ा होता है। बाकी यार पता नहीं कभी कभी क्या करना पड़ जाता है भाई, ये क्या चल रहा है, एक बड़ा अजीब है, जो भी है जैसा भी है भाई, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, ख़त्म वीडियो।